वॉल्यूम कम करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री पढ़ा रही हूँ। सिमेट्री में मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सिमेट्री क्या होती है। किसी भी पिक्चर, किसी भी फिगर या किसी भी टाइप की कोई इमेज में जब हम एक वर्टिकल लाइन सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, तो उसका लेफ्ट पोर्शन और उसका जो राइट पोर्शन होता है, दोनों पोर्शन हमें बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री, मतलब इमेज जो है वो सिमेट्री है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ताजमहल का एक इमेज बना हुआ है। देखो इस पिक्चर में अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, इस इमेज में भी ऐसा ही होगा। तो सिमेट्री में हमने सीखा है कि किसी भी इमेज, किसी भी पिक्चर, किसी भी फिगर को अगर हम सिमेट्री पोर्शन या वर्टिकली अगर उसको हम या हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो उसका जो दोनों हाफ होते हैं, हाफ हाफ पोर्शन, वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 13.2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। तो one of the two set square in your instrument box has angles of measures। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी एंगल ऑफ मेजर्स बताए हैं कि हमारे जो मैथ के जो इंस्ट्रूमेंटल सेट होते हैं उसमें एंगल मेजर्स कैसे होते हैं, कैसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को कैसे हम मेजर करते हैं। तो इस सेट की हेल्प से मैंने आपको बताया था। उसके अलावा और भी हमारे पास सेट होते हैं जिनकी हेल्प से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एंगल को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे 30, 60 और 90 डिग्री के अगर हमारे पास एंगल ऑफ मेजर्स हैं, तो टेक टू सच आइडेंटिकल सेट स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऐसे आइडेंटिकल सेट स्क्वायर को यूज करते हैं हम, वो भी हमारे सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे, वो भी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, वहाँ पे विथ एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप लोग भी जाके उसको फटाफट से चेकआउट कीजिए। प्लेस देम साइड बाय साइड टू फॉर्म काइट। अगर उन एंगल्स को हम साइड बाय साइड रख दें, जैसे कि सपोज मेरा एक एंगल, एक जो सेट ऑफ स्क्वायर है वो ऐसा है, ठीक है, और दूसरा जो सेट ऑफ स्क्वायर है वो कुछ ऐसा है। तो आपको याद होगा इस तरीके के कुछ हमारे सेट ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम साइड बाय साइड रख दें तो ये पूरा का पूरा एक काइट का स्ट्रक्चर ले लेता है। काइट का शेप ऐसा ही होता है ना, इस तरीके का होता है कि नहीं होता है काइट का शेप। तो अगर हम इन दोनों सेट स्क्वायर को साइड बाय साइड पुट कर दें तो देखो यहाँ पर एक काइट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव। अब इस शेप के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। वो भी कौन सी लाइन है, एक हमारी जो वर्टिकल लाइन है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों, क्योंकि अगर इस ये वाली लाइन का जो हाफ पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आइडेंटिकल है या सिमेट्रिकल है इस पोर्शन के, मतलब जस्ट मिरर इमेज है लेफ्ट टू राइट साइड। बट अगर इस लाइन को हम बोलेंगे सिमेट्री, तो ये सिमेट्री लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन स्मॉल है और ये बिग है, तो इसको हम नहीं कह सकते। सिर्फ इन दोनों साइड पोर्शन को, एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, डू यू थिंक दैट सम शेप्स में हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप सोच सकते हो कि कुछ शेप ऐसे भी होंगे जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो बिल्कुल होते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शेप्स होते हैं वो। तो वो शेप कैसे होते हैं ये देखो। देखो अब मेरे पास एक ये शेप है, ठीक है, और इस शेप में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। देखो ये अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो ये फिगर आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ऐसे, मतलब मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। ठीक है, देखो एक ये वाली भी हो गई। अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा। अगर ये वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा, मतलब सिमिलर होगा। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। तो रेक्टेंगल, अभी देखो मैंने रेक्टेंगल की हेल्प से बताया आपको।
यहाँ पे भी वही चीज दिखा रहा है कि टेक अ रेक्टेंगुलर शीट लाइक अ पोस्ट कार्ड। जैसे पोस्ट कार्ड होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं पोस्ट कार्ड कैसे होते हैं? ओल्ड टाइम पे क्या होता था, जब किसी को लेटर देना होते थे तो पोस्ट कार्ड की हेल्प से हम उसमें राइट इट डाउन करके लेटर दिया करते थे। तो एक जो पोस्ट कार्ड होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। फोल्ड इट वंस लॉन्ग वाइज सो दैट हाफ फिट्स एग्जैक्टली ओवर वन हाफ। अगर इस पोस्ट कार्ड को यहाँ से हमने कट किया, ठीक है, तो ये वाला जो हाफ पोर्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा इस हाफ पोर्शन के, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पे भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये एग्जैक्टली सेम होगा इस पोर्शन के, ठीक है। ओपन इट अप नाउ एंड अगेन फोल्ड ऑन इट्स विड्थ इन द सेम वे। जो ये वाली विड्थ हमने अगेन फोल्ड की। इज दिस सेकेंड फोल्ड ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री? वाई? ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके फोल्ड करने के बाद भी शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। शेप का जो सेकेंड फोल्ड है उसके बाद भी शेप का जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है वो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट these two lines are line of symmetry? क्या ये दोनों line of symmetry हैं? Yes. A cut out from double fold. Take a rectangular piece of paper, fold it once and then once more. ठीक है. Draw some design as shown. Cut the shape, draw and unfold the shape. How many line of symmetry does the shape have which has been cut out? देखो, सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर बना दी। अब इसमें मैंने इसको मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट वंस। तो इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड करती हूँ, कहाँ से, यहाँ से अगर सपोज मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है ये यहाँ से ऐसा फोल्ड हो गया, ठीक है। अब कट द शेप ड्रॉन एंड अनफोल्ड द शेप। अगर मैंने इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ कुछ शेप ऐसे करके कुछ बनाया तो ये शेप एग्जैक्टली ऐसा होगा ओपन करने के बाद। मतलब हमने किसी पेपर को कट किया फोल्ड करने के बाद, तो जब उसको हम अनफोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो शेप जैसा लेफ्ट साइड में बनेगा वैसा ही राइट साइड में भी बनेगा। तो हमको ये बताना है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप विच हैज बीन कट आउट। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो होगी उसमें। फिर यहाँ पे हमारे पास एक है, फॉर्म एज मैनी शेप एज यू कैन बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेट स्क्वायर। आप आपके जो सेट स्क्वायर होते हैं कंपास में उनको आप ऐसे ही कंबाइन करिए और भी आप शेप्स फॉर्म करिए और भी स्क्वायर्स फॉर्म करिए। ड्रॉ दैम ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर, और उनको एक स्क्वायर पेपर में ड्रॉ करिए एंड नोट दैट देयर लाइन ऑफ सिमेट्री, और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, फिगर द मल्टीपल एंड मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, बट अब हमें क्या करना है, मोर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर शेप है, इसमें एक लाइन बनी है, फिर यहाँ पे देखो दो लाइन बनी है, यहाँ पे थ्री लाइन्स ड्रॉ हो गई, यहाँ फोर लाइन ड्रॉ हो गई। तो हम कितनी भी मैक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू half vertically, fold it again into half horizontally, that is you have folded it twice। अगर एक बार आप वर्टिकली और एक बार हॉरिजेंटली इसको फोल्ड करोगे तो ट्वाइस टाइम आप इसको फोल्ड कर दोगे। नाउ ओपन आउट द फोल्ड्स एंड अगेन फोल्ड स्क्वायर इनटू हाफ। अब इसको ओपन करके यहाँ से हाफ आप स्क्वायर को फोल्ड कर दो, फिर इसको ओपन करके इस तरफ से फोल्ड कर दो। तो उससे क्या होगा, but this time along the diagonal as shown in the figure, again open it and fold it into half for the fourth time, but this time along the other diagonal as shown in the figure, open out the unfold। समझ में आया आपको कि सबसे पहले हमें एक पीस ऑफ पेपर लेना है, स्क्वायर पेपर, उसको यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है। जब हमने उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया फिर उसको ओपन करके हमें यहाँ से फोल्ड करना है, मतलब एक ड्रॉ यहाँ से करना है। मतलब पहले हमने वर्टिकली लाइन ली, फिर हमने हॉरिजॉन्टली, फिर इसको भी ओपन करना है और फिर हमको डायगोनली फोल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी ओपन करके हमको इस तरफ से फोल्ड करना है, मतलब इस साइड से। तो हमने कितनी टाइम्स फोल्ड किया, 1 2 3 एंड 4। कितनी टाइम फोल्ड किया हमने, 4 टाइम्स, ठीक है। ओपन करने के बाद हमने क्या देखा,
कि जितनी भी लाइंस के बाद जितनी भी पोर्शन बन रहा है वो सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल बन रहा है, ठीक है। मतलब कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने से इफेक्ट कुछ पड़ नहीं रहा है, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल के केस में भी हमने एक यहाँ से ड्रॉ किया, फिर दूसरा डायगोनली, फिर तीसरा इस डायगोनल। तो इसमें भी हमने जितने मैनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको फोल्ड किया उतनी बार वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती गई, ठीक है। मतलब एक ही शेप में हमने 3 टाइम्स लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पे लेट अस हैव अ फिगर एज शोन अलोंग साइड। देखो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ है, तो इस फिगर में हम क्या देखेंगे कि ऐसा कुछ यहाँ से ऐसा शेप कुछ बना हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड में वी वांट टू कंप्लीट इट सो दैट वी गेट अ फिगर विथ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो लेट्स द 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बी एल एंड एम। तो यहाँ पे हमने एक लाइन एल ली और उसके वर्टिकली एक लाइन मतलब हॉरिजॉन्टली एक लाइन उसमें ड्रॉ करी और वहां पे ये फिगर हमने बनाया, ठीक है। अब इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट हम कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। देखो फिगर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस वाले फिगर में हमने क्या किया, वी ड्रॉ द पार्ट एज शोन टू गेट द फिगर। यहाँ पे जो फिगर हमारा बना था लाइन एल एज लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमने एल लाइन के ऊपर जो यहाँ पे हमारा फिगर बना था उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री से हमने सेकेंड साइड भी फिगर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, एल के लेफ्ट और राइट साइड किया। अब इसको हम एम के, अब ये अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो सेम ऐसा ही फिगर हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, एम के साइड भी। तो देखो ये आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। देखो ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस फिगर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक है एल और एक है एम। Try taking similar piece and adding to them that the figure has 2 line of symmetry. ठीक है। Some shape have only 1 line of symmetry, some have 2 line of symmetry and some have 3। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है शेप्स पे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ ए फिगर दैट हैज 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या 6 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप कोई फिगर सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए कौन सा फिगर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल शेप लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कहीं ड्रॉ करती हूँ, वेट, ऐसा कर लेते हैं हम इसको। अब इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। फिर सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। फिर थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बनेगी। फिर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, ठीक है। कितना बोला, 6, हम 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। फिर देखो ये हो गई हमारी 5। फिर यहां से हम बना लेंगे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री को यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये बन गई आपकी 7 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर एक और बना देते हैं हम 8 लाइन ऑफ सिमेट्री की। देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी हमने, 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे सिमेट्री, सिमेट्री एवरीवेयर, हर जगह सिमेट्री ही सिमेट्री दिखाई दे रही है। मैनी रोड साइन यू सी एवरी डे हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने कई सारे रोड साइन ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती होगी। हियर आर फ्यूज, देखो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर सिमेट्रिक रोड साइन, ड्रॉ देम, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मार्क्स होंगे जिसको आप जिसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। The nature has plenty of things having symmetry in their shapes. Look at these. ठीक है। तो नेचर की भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इसको हम क्रैप को लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। फिर स्टार में हम कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं बताओ। तो स्टार में हम कुछ ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, है ना।
फिर इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, देखो कुछ ऐसे। तो ये आइडेंटिकल थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हम फिगर्स में भी, जो हमारे नेचर की चीज़ें, उनमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। द डिज़ाइन ऑन सम प्लेइंग कार्ड हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप देखो, प्लेइंग कार्ड में भी कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइडेंटिफाई देम फॉर द फॉलोइंग कार्ड्स। देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, है ना। हम ऐसे वर्टिकली भी बना सकते हैं। तो ये डिजाइन में भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक से ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, हियर इज अ पेयर ऑफ सिजर। यहाँ पे पेयर ऑफ सिजर है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये हमको बताना है। तो एक तो ये होगी, इसमें तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो ये वाली होगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर, ब्यूटिफुल फिगर। देखो कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा फिगर है ना, फ्लावर शेप का दिख रहा है। इट इज सिमेट्रिक पैटर्न नोन एज कॉच। ये एक सिमेट्रिक पैटर्न है। स्नोफ्लेक्स, इसको हम स्नोफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। इफ यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, ब्रोज थ्रू द टॉपिक फ्रैक्टल्स fractals and find more such beauties, find the line of symmetry in this figure। तो ऐसे फिगर में भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। देखो ये बन गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर एक ये ड्रॉ हो गई, फिर और भी हम बना सकते हैं, एक ये बन गई। तो इस तरीके से हम ऐसे फिगर्स में भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 13.2। Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes। हर एक शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये हमको बताना है, ठीक है। सो इन वेरी फर्स्ट फिगर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये, फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कुछ यहाँ से बनेगी, फिर तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से ड्रॉ होगी, फिर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इन फिगर ए देयर इज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे भी हमारी एक ये हो जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी यहाँ पे 2 होगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी एक हमारी 3, फिर एक यहाँ पे हो जाएगी 4। तो इसमें भी हमारी जो सेकंड फिगर है बी, उसमें भी हमारी कितनी होगी, देयर इज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन फिगर सी, अब फिगर सी में हम देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो पहली तो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर सेकंड ये होगी, फिर थर्ड यहाँ से हो जाएगी, फोर्थ हमारी यहाँ से होगी, ठीक है। तो इस फिगर में भी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सी फिगर में भी, तो सी में भी हो जाएगी हमारी देयर इज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नेक्स्ट डी। डी में हम देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो डी में हमारे पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा फिगर ऊपर अलग और नीचे अलग दिखेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी होंगी, ओनली, इसमें होंगी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट फिगर में कितनी होगी, 1 2 3, ठीक है। कितनी होंगी, फिर उसके अलावा और भी कहीं हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर पे भी कर सकते हैं हम ऐसे,
फिर यहाँ पे भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई 4 5 6। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री हियर? 6। ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। ये हो गई हमारी 1, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी 2, फिर उसके बाद ये हो गई हमारी 3, है ना। फिर ये हो गई हमारी 4, फिर ये हो गई हमारी 5, फिर ये हो गई हमारी 6। तो यहाँ पे भी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 6 लाइन ऑफ क्या हो जाएंगी? सिमेट्री। ठीक है। यहाँ पे भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। अब देखो इसमें अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचती हूँ तो मेरा जो इमेज होगा वो नीचे डाउन पोर्शन में होगा, यहाँ पे अप, तो ये सिमिलर नहीं होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली लाइन खींचती हूँ तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें एक भी सिमेट्री लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचती हूँ तो मेरा फिगर अलग अलग दिखेगा, मतलब लेफ्ट पोर्शन जो होगा वो अलग होगा और राइट पोर्शन जो होगा वो अलग होगा। फिर अगर मैं हॉरिजॉन्टल खींचती हूँ तो भी ऐसी होगा। फिर अगर मैं डायगोनली खींचूंगी तो भी, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। फिर आई में देखते हैं हम। तो आई फिगर में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बिल्कुल होगी। देखो पहले हो जाएगी हमारी ये। अब इसमें हमारा फिगर एक जैसा दिखेगा, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं तो ये हो गई हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके अलावा हमारी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी होगी, ये हो गई 2, ठीक है। फिर तीसरी जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कुछ होगी ऐसी। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो फिगर है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी। कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, copy the triangle in each of the following figures on squared paper, ठीक है। In each case, draw the line as of symmetry, if any, and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figure and try paper folding first. Okay. So in very first figure, इसको आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ, बट आपको इसको कॉपी करना है और स्क्वायर्ड पेपर में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके आपको देखना है, इसको काउंट करना है कि अगर सारी साइड्स इक्वल है, सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मतलब इसमें इस ट्राइंगल में इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? 2 साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसे ट्राइंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमारा कैसा होगा? ये होगा आइसोस्केलिस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हम सिर्फ एक साइड ही, क्योंकि इसकी 2 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कैसी होगी? वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और इसकी दोनों साइड्स अब यहाँ पे इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इन क्वेश्चन नंबर बी, अब यहाँ पे जो फिगर है ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि इसकी भी 2 साइड्स क्या है? इक्वल है। तो ये भी जो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी? सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो इस केस में भी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री
हम बनाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी क्वेश्चन। अब ये ट्रायंगल हमारा कैसा दिख रहा है, तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में भी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वो ऐसी कुछ बनेगी, है ना। तो अब ये यहाँ पर भी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ में कि कैसे वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और तो हम कहीं से ड्रॉ नहीं कर सकते, ना यहाँ से ना यहाँ से ना यहाँ से, कहीं से भी नहीं, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, मैंने बताए हैं सारे ट्रायंगल्स, मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। मैंने आप लोगों को पूरे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आप ट्रायंगल वाला चैप्टर जाके पढ़िए, उसमें मैंने पढ़ाया है। तो इस स्केलिन ट्रायंगल में, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास शेप गिवन है, यहाँ पे रफ फिगर, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो मैं कुछ करवाती हूँ, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बनाना है सेकंड जो है, यहाँ पे हमें बनाना है क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर के केस में हमारा स्क्वायर कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये हमको बतानी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक हो जाएगी ये 1, फिर स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2, फिर 3, फिर 4। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इन केस ऑफ स्क्वायर देयर इज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी बताइए मुझे। तो रेक्टेंगल के केस में भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी देखो कितनी बनती है, हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी बनेगी 1 डायगोनली, है ना, फिर 2 डायगोनली, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल और एक सॉरी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पे भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, 4 इन केस ऑफ रेक्टेंगल। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी हमने देखा, ठीक है। अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया था ना, मैं आपको फिर से बना के बता देती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा होगा। तो उसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब है हमारा नेक्स्ट रोम्बस। तो रोम्बस हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो रोम्बस के केस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये हमें देखना है। तो ये बन गई 1, फिर ये बन गई 2, है ना, फिर ये बन गई 3, फिर ये बन गई 4। तो रोम्बस के केस में भी हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। फिर नेक्स्ट फिगर है हमारा सर्कल। सर्कल में तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी भी हो सकती है ना। सर्कल के केस में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, कितनी, इनफाइनाइट। देखो मतलब अगर एक सेकेंड ना, मैं अपना सर्कल कहीं और ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ये सपोज सर्कल है ना, तो सर्कल के केस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो देखो 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बनती ही जाएंगी जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 6, 7, 8, और बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के केस में बनेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इनफाइनाइट, कितनी, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। बट एक चीज है कि यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 ही बनेगी, ठीक है। ये डायगोनली नहीं बनेगी, सिर्फ बट ऐसी और ऐसी, सिर्फ ये 2 ही रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आपका जो रोम्बस है उसमें भी सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी,
ऐसे वर्टिकली और क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन खींचते हो तो आपका फिगर इधर अलग और इधर अलग दिखाई देगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली खींचोगे तो भी आपका फिगर अलग दिखेगा। तो इसलिए रोम्बस के केस में भी ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, सॉरी, है ना। So moving on, next question, that is question number 4. Can you draw a triangle which has exactly 1 line of symmetry, exactly 2 line of symmetry, exactly 3 line of symmetry, no line of symmetry? Sketch a rough figure in each case. हर केस में आपको एक रफ फिगर ड्रॉ। सो इन क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन ए में कह रहा है एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हमने एक ट्राइंगल बनाया था जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बनी थी, ठीक है। तो वो ट्राइंगल कैसा था हमारा, देखो ऐसा था। तो इस ट्राइंगल में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई थी, ठीक है। फिर इन बी क्वेश्चन में एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देयर इज नॉट एनी ट्राइंगल, देयर इज नॉट एनी ट्राइंगल विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है, ठीक है, ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं है। बट सी क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो ट्राइंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उसके इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी की सारी साइड सेम होती हैं और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है, ठीक है। कितनी होती है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर डी क्वेश्चन में कह रहा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो चलो हमें बनाना होगा ऐसा ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने बना लिया ऐसे, फिर उसके बाद हमने ऐसा बना दिया थोड़ा बड़ा, और फिर ऐसा कुछ बना दिया। तो देखो इस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सारी साइड अनइक्वल है। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, स्केलिन। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इस केस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग. अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो बताओ। तो देखो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ और कुछ आप खुद कर लेना, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल विथ हॉरिजॉन्टल। देखो इसमें हमको स्क्वायर्ड पेपर यूज करना है, ठीक है। कैसा पेपर यूज करना है, जो कि एकदम स्क्वायर्ड पेपर हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ स्क्वायर्ड पेपर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, ये मैं एक रफली ड्रॉ कर रही हूँ, और आप लोगों को ऐसा कुछ स्क्वायर पेपर क्या करना है, बना लाना है और उसमें ड्रॉ करना है, क्योंकि ऐसे आप नहीं बना सकते हो, है ना। सपोज ये है मेरा स्क्वायर पेपर, है ना। स्क्वायर पेपर के सारे जो बॉक्सेस होंगे वो सिमिलर होंगे, इसलिए तो उसको हम स्क्वायर पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर पेपर। ऐसा कुछ होगा आपका स्क्वायर पेपर, ठीक है। अब स्क्वायर्ड पेपर में मुझे बनाना है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी की हॉरिजॉन्टल ऑफ सिमेट्री होगी, वर्टिकल नहीं होगी, ठीक है। तो हमें जो सिमेट्री हमारी बनेगी, पहले तो हम सिमेट्रिक लाइन बनाते हैं। तो हमारी सिमेट्री कुछ ऐसी होगी, है ना, स्क्वायर पेपर में। तो उसके लिए हमारा ट्राइंगल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा हमारा ट्राइंगल, ठीक है। देखो अब इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी, वर्टिकल मैंने नहीं बनाई, ठीक है। आगे आपको समझ में।
फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। तो देखो इसको भी स्क्वायर पेपर में बनाना है, बट अभी मेरे पास स्क्वायर पेपर तो नहीं है, बट मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाती हूँ। सपोज ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल होगा मेरा, है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसमें एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी। ये हमारा बी का केस है और ये हमारा ए का, ठीक है। फिर सी जो होगा ये आपका होमवर्क होगा, ये आप सॉल्व कर लेना। फिर मैं एक हेक्सागोन और ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद हेक्सागोन ड्रॉ करने के बाद बाकी के क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। तो देखो, अ हेक्सागोन विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा हेक्सागोन बनाना है जिसमें कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसा पहले बनेगा हेक्सागोन, फिर ये बन गया हमारी साइड्स, ये बन गई हमारी साइड्स, है ना, ये हो गई, ये कितनी हो गई, 4 साइड्स हो गई। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गई, ठीक है। ये बन गया हमारा हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनानी है, एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले हम ई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डी बताएंगे, ठीक है। ई क्वेश्चन में क्या करना है, अ हेक्सागोन विथ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखो ये 2 बन गई, ये 3, ठीक है। अब 6 में ये इस तरीके से आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको 6 बनानी है, अब 6 बना दो। अब देखो डी वाला मैंने इसलिए ड्रॉप आउट किया था क्योंकि डी वाले केस में मुझे कैसा हेक्सागोन बनाना होगा कि देखो उसका जो हेक्सागोन मेरा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इस मतलब इसको थोड़ा इसका शेप डिफरेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। कितनी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा हेक्सागोन बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा हेक्सागोन का शेप बनाना पड़ेगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी हो जाएगी। इसको भी आप सब सारे फिगर्स आपको स्क्वायर पेपर में ड्रॉ करने हैं। तो दिस इज योर डी एंड दिस वन इज योर ई एंड सी वन इज योर होमवर्क। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। हर एक फिगर को आपको ट्रेस करना है और फिर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो देखो सी क्वेश्चन में भी आपको पूरा फिगर अच्छे से ट्रेस करना है स्क्वायर पेपर में, ठीक है, और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी। तो आप इसको स्क्वायर पेपर में ट्रेस करना, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बता देती हूँ। तो एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। फिर इस वाले केस में कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, कुछ ऐसी भी बन जाएगी, साथ में कुछ ऐसी भी बनेगी, ठीक है। फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, फिर नेक्स्ट बन जाएगी ऐसी। हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी बना सकते हैं, देखो एक ऐसी। तो आपको ट्रेस करना है और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। देखो यहाँ पे ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। फिर हम इसमें ऐसा भी कुछ बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री का केस, ठीक है। फिर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये सब आपको करना है, इट इज अप टू यू, है ना। फिर नेक्स्ट फिगर में देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो एक ही बनेगी क्योंकि बाकी तो फिगर का शेप अलग है, तो 1 ही बनेगी। इसमें एक ऐसी बनेगी, एक यहाँ से बन जाएगी, ठीक है, फिर एक यहाँ से बनेगी और फिर एक यहाँ से बनेगी, ठीक है। इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में बनेगी। तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ होंगी। फिर नेक्स्ट वाला जो केस है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमंग देम द लेटर विच हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक A। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर पेपर यूज करना है और फिर उसमें हमें देखना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनती है। तो जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ये ए है, ये ए में हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ये हमें देखना है। तो देखो ए के केस में हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी बनेगी और यहाँ से बनेगी क्या, नहीं, यहाँ से नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि फिगर सिर्फ ऐसे में सिमेट्रिकल दिखेगा, ऐसे में नहीं दिखेगा, तो एक वर्टिकली बनेगी। तो ऐसे ही अगर हम बी अल्फाबेट भी देखते हैं, मतलब सपोज हमने ए देखा, अब अगर हम बी अल्फाबेट देखते हैं तो बी के केस में भी क्या होगा, जैसे कि हमारा बी लेटर कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। अगर ऐसा बी लेटर हमारा बना होगा तो इस केस में अगर हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन इसके ऐसे केस में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी, तो फिगर हमारा सिमेट्रिक होगा। फिर अगर हम देखते हैं क्यू का केस, तो इन केस ऑफ क्यू, क्यू के केस में क्या होगा, देखो
अगर हम फिगर बनाते हैं क्यू में तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा क्यू, है ना, और क्यू हमारा ऐसा बनेगा। अब इसमें कोई सिमेट्री लाइन होगी, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी खींचती हूँ तो फिगर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ क्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में? मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है। गिवन हियर अ फिगर ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट डिजाइन, ड्रॉ अबाउट द फोल्ड, इन ईच केस ड्रॉ रफ डायग्राम टू कंप्लीट द फिगर वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है और उस फिगर में हमने इसे फोल्ड किया है शीट को। डिजाइन ड्रॉ अबाउट द फोल्ड। अब यहाँ पे जो फोल्ड में जो डिजाइन यहाँ बनी हुई है, ऐसी सेम डिजाइन इस तरफ भी बनी होनी चाहिए, सिमिलरली यहाँ भी। ठीक है, in each case draw a rough diagram of complete figure that would be seen when design is cut off। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले फिगर की बात करते हैं तो पहला फिगर जब मैं इसको ओपन करूंगी, ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा सबसे पहले। ठीक है, अब ट्राइंगल बनने के बाद इसमें एक हमारे पास ऐसी वर्टिकल लाइन बनी हुई है। ठीक है, एक वर्टिकल हमारे पास लाइन ड्रॉ है। अब इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ में हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, और यहाँ से भी कुछ इस तरीके का है ना। उसके बाद ये कुछ ऐसा है और यहाँ से कुछ ऐसा है, ऐसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो जब हम फिगर को ओपन, जब हम इस पेज को ओपन करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा विजिबल होगा। ऐसे ही हम सेकंड केस भी देखते हैं। तो इस केस में हमारा डायग्राम कैसा होगा, पहले हम इसमें एक इसमें हम एक क्या करते हैं, पहले इसको हम अनफोल्ड करते हैं। तो अनफोल्ड करने के बाद हमारी जो लाइन होगी वो ऐसी होगी, है ना। फिर उसमें हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा और यहाँ से भी हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, और होने के बाद यहाँ पे ये हेक्सागोन बनने वाला है। आपका क्या बनने वाला है, हेक्सागोन, है ना। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर को पहचानना है कि अनफोल्ड होने के बाद पेपर हमारा कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ये हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 13.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए। एक बात आप याद रखिए, आप स्क्वायर्ड पेपर ज़रूर यूज़ करिए। देखिए मैं आपको जो बताती हूँ, आप स्क्वायर्ड पेपर यूज़ करिए, तो आपको क्या होगा कि आप इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिमेट्री में प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितनी ज़्यादा मोर प्रैक्टिस करोगे देन आपको उतनी ही हेल्प ज़्यादा मिलेगी और आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आप इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा कर पाओगे। एक बात और, आप अपनी डेली लाइफ में इमेजिन करो, चीज़ों को देखो कि अगर मैंने ये एक फिगर है, इसमें मैंने अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो ये फिगर मेरा कैसा दिखेगा। अगर इस फिगर में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो फिगर मेरा कैसा दिखेगा, सिमेट्रिकल दिखेगा क्या। तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको इमेजिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक थंब दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।